Hi friends, good morning. Welcome to Mechanical Study. जो 5 दिन से जो क्लास एब्सेंट है इसके लिए मेरा थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए क्लास एब्सेंट था। तो फिर वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टेस्ट सीरीज चल रहा है डेली 36 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन फिटर की +6 क्या है, मैथ क्वेश्चन है। ठीक है। जो ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो अभी एग्जाम आ रहा है इसरो का, जो एग्जाम आ रहा है HSFC का एग्जाम आ रहा है, और NFC IREL ये सब के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको ये जो पुराना सब जितना जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है ये आपके लिए ये पूरा मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन ला रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो आप जितना उसको एक्सरसाइज करोगे, जितना रिवाइज करोगे क्वेश्चन को, आपको आगे में उसको आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जो एग्जाम जो अभी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए। ठीक है। देखो, जितना आप डेली डिस्कशन कर सकते हो, डेली आपको डिस्कशन करना है। मिनिमम 50 क्वेश्चन आप डेली डिस्कशन कर देगा। हम लोग जो 30 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें देखो 4 ऑप्शन भी कर रहे हैं, तो 30 × 4 क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है। प्लस जो 6 मैथ क्वेश्चन है इसके भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जो मैथ अब जो इम्पोर्टेंट है इसरो के लिए, ओनली इसरो, DMRC, कोई भी एग्जाम में भी हम लोग को मैथ देखने को मिलता है। 10 क्वेश्चन कम से कम मैथ देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसके लिए मैं इसके लिए मैं आपके लिए मैथ भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और जिके जिके क्वेश्चन जो सब लोग तो पढ़ाई कर रहा होगा, जिसके जो जितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं ओनली मैथ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मैथ और थियोरी क्वेश्चन है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ ओल्ड। ठीक है। हम लोग कितना डेप्थ तक फ्यूजन होता है जो ओल्डिंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। मोल्टेन पूल क्या है, जो टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको बोलते हैं मोल्टेन पूल। फ्यूजन क्या है, पैरेंट मेटल कितना फ्यूजन हो रहा है। ठीक है। ड्रैग क्या है, ड्रैग है, देखो, ड्रैग होल्डिंग में है और एक मेटल कोटिंग। ड्रैग होल्डिंग में इधर जो स्पॉट रह देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रैग है। और एक है ड्रैग लाइन। क्या है, ड्रैग लाइन क्या है, जो हम लोग कटिंग करते हैं मेटल कटिंग टाइम में। ठीक है। देखो हम लोग क्या किया, मेटल कटिंग किया, ऐसे हम लोग मेटल कटिंग करते हैं। जो टॉप और बॉटम का जो एंगल बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग को ड्रैग लाइन। ठीक है। ये थोड़ा फास्ट रह जाता है, लेकिन जो बॉटम वाला नहीं जा पाता है तो इसके लिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, ड्रैग लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्पीड सेटिंग फॉर ए हाई स्पीड स्टील। क्या हम लोग क्या, स्पीड क्या है, मतलब स्पीड सेटिंग ऑफ हाई स्पीड स्टील, मतलब उसको क्या बोल रहा है, RPM। तो स्पीड दे दिया है 35 मीटर पर स्पीड का जो यूनिट क्या है, मीटर पर मिनट। ठीक है। हाई स्पीड स्टील डायमीटर दिया है 24। वर्कपीस फॉस्फोरस ब्रोंज मैक्सिमम कोटिंग स्पीड उसका, हाई स्पीड फॉर फॉस्फोरस ब्रोंज इज 35 मीटर पर मिनट। ठीक है। फाइंड आउट द स्पीड। स्पीड क्या है, मतलब RPM, तो वो जो रिवॉल्विंग है उसको बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो CS = π/d/n डिवाइडेड बाई 1000। CS तो दे दिया है 35 × 1000 डिवाइडेड बाई डी कितना है, 24 है, इंटू पाई क्या है, 22, इधर गुना हो जाएगा 7। ठीक है। तो हम लोग इसको काट देंगे 2 से 11 बार, ये 500 बार। ठीक है। 26, इसको भी 2 से काटेंगे, 12, 25। तो इसको हम लोग जो काटने के बाद कितना आएगा, वो आसपास 398 कितना आता है, मेरे सॉल्व किया था उसको, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है। 400 आएगा। ठीक है। मोस्ट टेपर इज मेंशन हुज नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ। ठीक है। हम लोग जो मोस्ट टेपर ड्रिल में यूज करते हैं, रिमर में यूज करते हैं, ये सब में जो मोस्ट टेपर हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक वो नंबर फॉर्म है। ठीक है। उसका क्या है, उसका हम लोग 8 नंबर है इसका, मतलब MT02 MT7 है।
ठीक है। उसका इंक्लूडेड एंगल क्या है, अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री है। और टेपर पर फिट क्या है, 5/8 इंच है। ठीक है। हुई जब द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, देखो कौन सा एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। देखो केस हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, नाइट हार्डनिंग ये भी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल हार्डनिंग ये भी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। लेकिन ये क्विचिंग क्या है, हम लोग हार्डनिंग करने के बाद हम लोग कुंचिंग करते हैं, ये सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है। फॉर मास प्रोडक्शन थ्रेड ऑन बोर्ड फॉलोड, मास प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड ऑन बोर्ड प्रोसेस क्या है, मास प्रोडक्शन के लिए टर्निंग, कोलैप्स टैप, थ्रेड मिलिंग, हम लोग क्या है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग थ्रेड को रोलिंग करते हैं मास प्रोडक्शन में। उसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है। गिव द शाफ्ट साइज डाया 40 प्लस 0.025 mm टू प्लस 0.058 एंड होल साइज क्या है, होल डायमीटर है 40 प्लस 0.025 mm और मैक्सिमम है प्लस 0.045 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन द होल एंड क्या बोला है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या है, मिनिमम होल मैक्सिमम शाफ्ट। मिनिमम होल क्या है, देखो गिवन द शाफ्ट है, ये शाफ्ट दिया है, ये होल दिया है, तो हम लोग क्या है, मिनिमम होल मैक्सिमम शाफ्ट। मिनिमम होल हम लोग लेके क्या है, मिनिमम होल, मिनिमम होल क्या है 40.025। और क्या लेंगे, मैक्सिमम शाफ्ट, मैक्सिमम क्या शाफ्ट क्या है 40.058, क्या है 40.058। ठीक है। 8 से 5 जाएगा तो क्या है 3 है, 5 से 2 जाएगा तो 3 है, 0.033 माइक्रोन, मतलब क्या है, उसका आंसर क्या होगा 3.3 0.33 माइक्रोन है, 33 माइक्रोन है। क्या है, देखो ये नहीं है 0.3.3 माइक्रोन नहीं है, 0.33 माइक्रोन नहीं है, 30 माइक्रोन नहीं है, ओनली 33 माइक्रोन है। क्या है, 33 माइक्रोन है। ठीक है, 33 माइक्रोन है, आंसर क्या होगा डी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 33 माइक्रोन, मतलब डी होगा इसका आंसर। ठीक है। इसेंडिंग टर्निंग कैन बी डन यूजिंग, हम लोग इसेंडिंग टर्निंग किस में करते हैं, ठीक है, फोर्जर चौक में, थ्रीजर चौक में, कॉलेज चौक में और नॉर्मल दिग में। ठीक है। देखो इन कॉलेज चौक कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, मास प्रोडक्शन में। क्या है, मास प्रोडक्शन में। थ्रीजर चौक को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रीजर चौक को बोलते हैं हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चौक, सेल्फ सेंटरिंग चौक। और फोर्जर चौक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर चौक। इसमें होता है ये सेंटरिंग टर्निंग, किसमें, फोर चौक चौक में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फोर चौक चौक। ठीक है। द रेंज ऑफ सरफेस रफनेस वैल्यू आर ए फॉर थ्री ट्रायंगल फिनिश। ठीक है, थ्री ट्रायंगल फिनिश। ठीक है, हम लोग देखो ये जो ट्रायंगल फिनिश है, देखो फर्स्ट क्या है, फोर ट्रायंगल फिनिश, फोर ट्रायंगल फिनिश, थ्री ट्रायंगल फिनिश, टू ट्रायंगल फिनिश, वन ट्रायंगल फिनिश और एक रफनेस, और एक ज्यादा रफनेस है। ठीक है। इसमें क्या है, N1 टू N3, इसमें क्या है N3 टू N6। ठीक है। तो इसमें क्या है N7 टू N9, इसमें N10 और N11, इसमें N12। ठीक है। तो ये जो N1 टू N12 कहाँ से शुरू हुआ है, देखो मतलब एक क्या है, मैं बोलता है उसमें N1 N2 N3, इसमें क्या है पहले 0.025, इसमें फिर दो गुना करो तो 0.05। ठीक है, बाद में 0.1। ठीक है, ऐसा गुना गुना करते हो, ये तो फोर ट्रायंगल हो गया। ठीक है। थ्री ट्रायंगल 0.025,
टू टू 4 अथवा 8, 0.8, ठीक है। तो क्या है 0.2 टू 0.8 कहाँ पर है, तो मतलब 1.628 माइक्रोन, ठीक है। 0.2 टू 0.8, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा, ये आंसर भी 1.62, 0.2 है, तो 1.68 माइक्रोन, 8 माइक्रोन 8 है, तो इसमें 0.8, देखो 0.001 मतलब ये है 1 माइक्रोन, ठीक है। ये माइक्रोन में आया है, मतलब इस 0.8 है, मतलब 200 टू 800 माइक्रोन है, ठीक है। कौन सा इसमें हम सब लोग माइक्रोन में दिया है, ठीक है। ये पूरा माइक्रोन में दिया है, ठीक है। तो हम लोग किसको लगाएंगे, इसके वजह से हम लोग ये तो नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा चांसेस है, मतलब इसको भी लगाएंगे आंसर, ठीक है। हुज ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपैरेटर, कंपैरेटर मतलब कंपेयर करता है, एक जो अपर सरफेस लोअर सरफेस को एक कंपेयर करता है, ठीक है। देखो डायल से इंडिकेटर डायल के जैसे क्या है, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करता है, ठीक है। देखो वर्नियर कैलिपर क्या है, मेजरिंग टूल है, माइक्रोमीटर मेजरिंग टूल है, स्टील रूल है मेजरिंग टूल, डायल गेज मतलब सरफेस को कंपेयर करता है, ये अप कितना है डाउन कितना है, ये कंपेयर करते हैं, मतलब ये डायल गेज होगा, ठीक है। द लेद एक्सेसरी यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्टेड लॉन्ग एंड सिलेंडर जॉब, देखो हेयर स्टॉक, टेल स्टॉक, ठीक है। एक्स्ट्रा सपोर्ट हम लोग ये लॉन्ग पीस एक कर रहे हैं, कॉटन टूल है, इसके पीछे थोड़ा लग रहा है, ये में एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम लोग स्टेडी रेस्ट लगाते हैं, मतलब उसका आंसर क्या होगा स्टेडी रेस्ट। डेड सेंटर, इसको बोलते हैं हेड सेंटर, इसको बोलते हैं डेड सेंटर। लेथ डॉग, यहीं पे लगता है लेथ डॉग, ठीक है। फेस प्लेट में लगता है, लेथ कैरियर भी ये फेस प्लेट में यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टेडी रेस्ट, ठीक है। In a Bonner caliber, 50 division of the Bonner scale occupy 49 division of the main scale, ठीक है। तो 1 VSD इक्वल टू 49 बाई 50, तो हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 1 mm 49/50, मतलब क्या आंसर आएगा 0.02, ठीक है। तो इसका क्या है, देन क्या नहीं, तो मेन स्केल रीडिंग 30 mm, वर्नियर स्केल रीडिंग 20 mm, देन रीडिंग क्या है देखो 20 mm, 20 दिया है, वर्नियर स्केल 20 डिवीजन दिया है, 20 को मतलब क्या करेंगे 0.02 को गुना करके 20, तो क्या आएगा, तो दुने 4 आ जाएगा, 0.4 आएगा, 0.4 आएगा, मतलब 30.04 आएगा, क्या है 30.04 ए आएगा, ठीक है। इन्हें नो गो प्लग गेज इज यूज टू चेक, ठीक है। एक है गो, ये नो गो, ठीक है। गो क्या है, थोड़ा लॉन्ग साइड है, लॉन्ग है, ये नो गो क्या है शॉर्ट है, शॉर्ट है पहचानने के लिए, ठीक है। देखो हम लोग क्या, गो मतलब चला जाएगा, क्या है, नो गो मतलब नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा, नो गो मतलब नहीं जाए, इसमें होल है, नो गो मतलब नहीं जाएगा, जाने के लिए थोड़ा होल बड़ा होना चाहिए, मतलब ये क्या है, नो गो मतलब क्या है अपर लिमिट के लिए हो गया, ये जा रहा है मतलब लोअर लिमिट के लिए हो गया, तो गो हो गया क्या लोअर लिमिट, नो गो क्या हो गया अपर लिमिट। टॉलरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। डिवाइडेशन क्या है, द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द साइज और कोरस्पोंडिंग बेसिक साइज, साइज से बेसिक साइज कितना दिया है वो डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा डिवाइडेशन आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेशन मतलब क्या है, देखो एक बोले तो साइज मिनिमम साइज हम लोग बनाना है 30.00, मैक्सिमम क्या दिया है 30.02, हम लोग इसको माइनस करेंगे तो वो क्या है 0.2, क्या है वो क्या है डिवाइडेशन, ठीक है। इन ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डोनट्स, क्या है ग्रेड डोनट्स, ग्राइंडिंग क्या है, कौन सा को ग्रेड डोनट्स करता है क्या है, ठीक है।
ग्रेन साइज, टाइप ऑफ abrasive, हार्डनेस और स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्डनेस एंड स्ट्रक्चर। ग्रेड, ग्रेड क्या है? ग्रेड ऑफ हार्डनेस को डिफाइन करता है, ग्रेड। ग्रेन साइज क्या है? ग्रेन साइज कहाँ से कहाँ तक? ग्रेन साइज क्या है? एक है सॉफ्ट, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। सॉफ्ट क्या है? 10 to 20, 10 to 25 है, 24 है, ठीक है। मीडियम क्या है? 30 to 60 है। फाइन क्या है? 80 to 180 है। ये 220 to 600 है। क्या है? ग्रेन साइज। आब्रासिव दो टाइप का है, ये है नेचुरल आब्रासिव, ये है आर्टिफिशियल आब्रासिव। नेचुरल आब्रासिव में है, आर्टिफिशियल आब्रासिव। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस हम लोग सॉफ्ट, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन है, ठीक है, ठीक है। ग्रेड, ग्रेड को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डनेस को डिपेंड करता है, ग्रेड है, ठीक है। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, ठीक है, ये है ग्रेड। हार्डनेस को डिपेंड करता है। ये क्या है? A to Z तक हम लोग डिपेंड करते हैं। सॉफ्ट क्या है? A to F। मीडियम का है G to V। जेड क्या है? W to Z, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? एक है ओपन स्ट्रक्चर और एक क्या है? डेन स्ट्रक्चर, ठीक है। डेन स्ट्रक्चर एक है 0 to 7 है, एक और एक है 8 to 14 है, ठीक है। डेंस क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? जो डेंस है, डेंस क्या है? डेंस क्या है? 0 to 7 है, ठीक है। डेंस क्या है? 0 to 7 है। ओपन क्या है? 8 to 16 है, क्या है? 8 to 16, ठीक है, 8 to 16 है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 10 देखो, 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना है? 0.001 mm, मतलब 1/1000 mm, ठीक है। इसको हम लोग सेंटीमीटर करेंगे तो फिर 10 गुना करें मतलब और एक जीरो, तो एक 10,000, 1/10,000 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर होगा। द फाइल यूज टू डाई मेकर इलार्जिंग द होल, ठीक है। डाई मेकर इलार्जिंग द होल के लिए हम लोग कौन सा फाइल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, ऑप्शन पहले देखेंगे बात करेंगे। एक है स्विच बटन फाइल, वार्डिंग फाइल, नीडल फाइल और एक क्या है? रोटरी फाइल। देखो, ये जो स्विच बटन फाइल, स्विच बटन फाइल हम लोग कहाँ से यूज करते हैं? प्रिसिशन, प्रिसिशन फाइलिंग के लिए एंड ज्वेलरी इंस्ट्रूमेंट। क्या है स्विच बटन फाइल? क्या है? प्रिसिशन, प्रिसिशन, ठीक है, फाइलिंग एंड ज्वेलरी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ज्वेलरी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। वार्डिंग फाइल, वार्डिंग फाइल स्किल है, ये वार्डिंग फाइल हम लोग जनरल यूज करते हैं लॉक स्मिथ में। नीडल फाइल, नीडल फाइल किसमें हम लोग स्मूथिंग एंड फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं, स्मूथिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है, स्मूथिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है। एलर्जी होल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रोटरी फाइल। इसका आंसर क्या हो गया? डी, क्या है? डी। तो टॉलरेंस स्केल व्हिच कैन बी ऑब्टेन नॉर्मली ग्राइंडिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो, ये जो टॉलरेंस है, आईटी, जो टॉलरेंस है क्या है? आईटी 0 to IT 0 1 to IT 01, IT 0, IT 1, IT 1 से ऐसे IT 01 से IT 16 तक है, ये टॉलरेंस है। टोटल कितना है? 18 टॉलरेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है देखो, तो टॉलरेंस स्केल व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग, ठीक है। ग्राइंडिंग प्रोसेस को हम लोग कौन सा टॉलरेंस से हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। देखो,
IT8, IT6, IT11, IT1, ठीक है। ये जो IT8 है, इसको क्या है, सेंटर सेंटर लेंथ में जो टर्निंग होता है, टर्निंग के लिए हम लोग बोलते हैं IT8, ठीक है। IT6 क्या है, जो इसका आंसर है, ग्राइंडिंग। क्या है, IT6 क्या है, ये किसके लिए, ग्राइंडिंग एंड बोरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं IT6। ग्राइंडिंग एंड होनिंग के लिए यूज करते हैं IT6, ग्राइंडिंग एंड होनिंग, IT6। IT11 इसके लिए हम लोग ड्रिलिंग एंड रॉक टर्निंग, ड्रिलिंग एंड रॉक टर्निंग, रॉक टर्निंग, ठीक है। IT1 किसका है, देखो वो मशीन ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। IT1 के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। IT4 से हम लोग स्टार्ट, फर्स्ट IT1 से लैपिंग होनिंग, IT5 मशीनिंग लैपिंग, ये सब हम लोग यूज किया है। लेकिन IT1 ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो मैंने नेट के भी सर्च किया, IT1 के लिए कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है, ठीक है। तो किसको पता है तो IT1 क्या है, तो उसको मैंने को मैसेज में टाइप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गियर हैज 40 teeth with P circle diameter is equal to 20 to 40 mm, तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल क्या है, सर्कल डाया डिवाइडेड बाई टीथ है, ठीक है। टीथ है, सर्कल डाया कितना है, 240 डिवाइडेड बाई 40, तो इसका आंसर क्या होगा, 6। क्या है, 6। या डेड सेंटर इज लेंथ सेंटर फिक्स, देखो डेड सेंटर कहाँ फिक्स होता है, लेंथ सेंटर में, हेड स्टॉक में, टेल स्टॉक में, कैरेज में और सैडल में, ठीक है। देखो इधर डेड सेंटर में फिक्स है, इधर डेड, जो डेड सेंटर है कहाँ पे इसको बोलते हैं, डेड सेंटर क्या है, लाइव सेंटर बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, ये टेल स्टॉक में यूज होता है। ये और एक क्या, हेड सेंटर, हेड सेंटर कहाँ पे, हेड स्टॉक में। इस डेड सेंटर इज ना, उसको बोलते हैं डेड सेंटर भी और लाइव सेंटर भी। ये इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये टेल स्टॉक में यूज होता है, ठीक है, टेल स्टॉक में यूज होता है। ये ड्रिफ्ट इज यूज फॉर, ड्रिफ्ट किसके लिए यूज होता है, removing the drill from the machine spindle, punching for locating a drill bit, cutting thin sheet, removing broken drill from the work। तो ये ड्रिफ्ट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, रिमूविंग ड्रिल, ड्रिल कर, रिमूव ड्रिल करने के लिए मशीन स्पिंडल से, ठीक है, ये ड्रिफ्ट यूज करते हैं। ये ड्रिफ्ट के एंगल कितना है, 8 to 19 डिग्री है, ठीक है। ये किसके लिए हम लोग रिमूविंग ड्रिल, ड्रिल को रिमूव करते हैं कहाँ पे, मशीन स्पिंडल से हम लोग रिमूविंग करने के लिए। उसका शेप कैसा है, देखो ऐसा है, और क्या है, ऐसा ऐसा साइज रहता है इसकी, स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसा उसमें ये इसका एंगल है। ऐसा है, डीप रहता है, ठीक है, ठीक है। इन होल बेसिस सिस्टम द लोअर डिविजन होल ही, ठीक है, होल बेसिस सिस्टम लोअर डिविजन होल ही क्या है, 0 mm है। क्या है, 0, होल बेसिस सिस्टम है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में उसका भी लोअर डिविजन है कितना था, 0 mm रहता है, ठीक है, 0 mm। ये कॉनकेव फेस टर्निंग इज कॉल्ड ड्यू टू, ठीक है, कौन हम लोग टर्निंग करने में वो क्या हो जाता है, कॉनकेव फेस होता है, ये किसके लिए, कॉनकेव फेस हो जाता है, ठीक है। कॉनकेव फेस किसके लिए, देखो पहले चार देखेंगे, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ टूल, ब्लॉन्ड टूल, कैरेज इज नॉट लॉक और टूल इज नॉट सेंटर, तो सेंटर, देखो टूल इज नॉट सेंटर रहेगा तो क्या होगा, देखो हम लोग एक फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक फेसिंग करें, टूल कंप्लीटली सेंटर में हम लोग नहीं करते, फेसिंग करने टाइम लोग क्या है, थोड़ा सा इधर मेटल छूट जाएगा, इसको बोलते हैं पीप। क्या है, पीप लेफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट छूट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको बोलते हैं
टूल इज नॉट सेंटर तो लॉक द सेंटर, ठीक है। कैरेज इज नॉट लॉक, कैरेज इज नॉट लॉक क्या होगा, ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्या होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉन्ड टूल, ब्लॉन्ड टूल होगा तो क्या होगा, ब्लॉन्ड टूल होगा तो वो क्या होगा, वो इसमें क्या हो जाता है, ब्लॉन्ड टूल से हम लोग क्या होगा, ये इम्प्रॉपर ड्रिल होगा, मतलब ड्रिल ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो कम हो जाएगा, ठीक से फिनिशिंग नहीं होगा, ठीक है। और ये इम्प्रॉपर क्लैंपिंग, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग होगा तो क्या होगा, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग होगा तो इसके क्या होगा, ये कॉनकेव फेस होगा, कॉनकेव फेस, ठीक है। कॉनकेव मतलब ऐसा हो जाए, केव हो जाएगा, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये है कॉनकेव, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ कैलोराइजिंग व्हिच टाइप ऑफ पाउडर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, क्या है, कैलोराइजिंग में हम लोग कौन सा पाउडर यूज करते हैं, कैलोराइजिंग में। कैलोराइजिंग क्या है, देखो पहले ये अल्युमिनियम पाउडर, जिंक पाउडर, टिन पाउडर और लीड पाउडर। कैलोराइजिंग में हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। जिंक पाउडर क्या है, सेराडाइजिंग, सेराडाइजिंग, ठीक है। और ली पाउडर ऐसा कुछ नहीं है, टीन पाउडर में हम लोग क्या है, नहीं है, ठीक है। ये दोनों कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या जिंक देते हैं गाल्वेनाइजिंग में, ठीक है। देखो ये तीनों प्रोसेस है, क्या है, सीमेंटेशन प्रोसेस है। ये भी एक सरफेस क्या है, ये सरफेस प्रिपरेशन बाय हम लोग क्या है, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, सरफेस प्रिपरेशन करते हैं प्रिवेंटेशन, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन के लिए, ठीक है। ये क्या है, सीमेंटेशन प्रोसेस है। सीमेंटेशन में क्या क्या है, एक है सेराडाइजिंग, कैलोराइजिंग और क्रोमोराइजिंग। सेराडाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, जिंक कोटिंग में, ठीक है, सेराडाइजिंग में जिंक कोटिंग, ठीक है। और कैलोराइजिंग में एल्यूमिनियम कोटिंग, ठीक है, कैलोराइजिंग में एल्यूमिनियम कोटिंग। और एक क्या है, क्रोमोराइजिंग, क्रोमोराइजिंग में हम लोग कहते हैं क्रोमोराइजिंग, क्रोमोराइजिंग में क्रोमियम कोटिंग, ठीक है। और गाल्वेनाइजिंग में जिंक कोटिंग देते हैं, ठीक है। तीन हुई थी जिंक गाल्वेनाइजिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्युमिनियम कोटिंग। तो टेपर प्रॉपर्टी इन द नोज ऑफ द टेलेस्कोप बैरल विलेज नोन एज, देखो उसके हम लोग कहते हैं मोर स्टेपर, ठीक है, मोर स्टेपर, ठीक है। मोर स्टेपर इंक्लूडेड एंगल कितना है, 3 डिग्री है, इंक्लूडेड एंगल है। मोर स्टेपर हम लोग MT0 टू MT7 तक लेते हैं, मोर स्टेपर, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट रेंज इन हाई कार्बन स्टील, ठीक है। जो हाई कार्बन स्टील है, कार्बन परसेंटेज कहाँ तक रहता है, 0.1% टू 0.3%, 0.3% टू 0.7%, 0.7% टू 1.4%, और 2.1 टू 2.75%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, 0.8 टू 1.4% कार्बन रहता है हाई कार्बन स्टील में, ठीक है। 0.8 टू 1.4%, ठीक है। The flank angle and the form of fine screw thread can be checked by using, ठीक है। फ्लैंक एंगल एंड द फॉर्म ऑफ फाइन स्क्रू थ्रेड में, ठीक है। फ्लैंक एंगल हम लोग चेक करके क्या करते हैं, प्लग गेज, थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर और स्नैप गेज। देखो उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, स्नैप गेज किसके लिए, हम लोग डायमीटर चेक करने के लिए कितना डाया है, ठीक है। थ्रेड माइक्रोमीटर हम लोग पिच ऑफ थ्रेड चेक करने के लिए, ठीक है, पिच कितना है थ्रेड, थ्रेड माइक्रोमीटर में, ठीक है। और जो ब्लॉक गेज है वो लोग डायमीटर चेक करते हैं, इनसाइड डायमीटर चेक करते हैं, ठीक है, ब्लॉक गेज में, ठीक है। पुडलिंग फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस प्रोड्यूस हम लोग पुडलिंग फर्नेस में रॉट आयरन यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन, कोपला फर्नेस में कास्ट आयरन हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं, कौन सा प्रोसेस स्टील निकलता है, बेसर प्रोसेस, ओपन हार्ट प्रोसेस, ये सब प्रोसेस हम लोग स्टील यूज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हुईज मार्किंग मीडिया टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई, ठीक है। लॉन्गर टाइम टू ड्राई, कौन सा मार्किंग मीडिया हम लोग यूज करते हैं जो कि लॉन्गर टाइम लेता है, ठीक है। देखो
हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग मार्किंग मीडिया हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा, एक है क्या है व्हाइट वॉश है, व्हाइट वॉश, ठीक है, और एक क्या है, और एक क्या है पर्शियन ब्लू है, प्रुसियन ब्लू है, ठीक है, एक है सेलुलोज लैक्कोर रोज लैक्कोर, ये सब हम लोग यूज करते हैं, सेलुलोज लैक्कोज, पर्शियन ब्लू, चॉक पाउडर और कॉपर सल्फेट, ऐसा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, और एक है कॉपर सल्फेट, ठीक है। देखो हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, इसमें हम लोग चॉक पाउडर में पानी को मिलाते हैं, ठीक है, चॉक पाउडर विथ, चॉक पाउडर विथ वाटर, ठीक है। एक जो ज्यादा टाइम लेने वाला कौन है, ठीक है, ये है पार्शियन ब्लू है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट क्या है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, ये कोरोजन, कोरोजन है, ये सच ये पॉइजन है, कॉपर सल्फेट क्या है, ये पॉइजन है। सिलिकॉन लिक्विड क्या है, ये है, ये वेरी क्विकली ड्राई रहता है, सेल्यूलोज लैक्यूल, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट क्या है, पॉइजन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मोर टाइम तो पर्शियन ब्लू है। द रिकमेंडेड पॉइंट निकला जेल टू कट माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए हमें कटिंग करने के लिए कितना पॉइंट एंगल लेते हैं माइल्ड स्टील कटिंग करने के लिए, ठीक है। 30 डिग्री किसके लिए, 30 डिग्री ये है एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। 45 डिग्री किसके लिए, 45 डिग्री कॉपर के लिए, ठीक है। 55 डिग्री ये है माइल्ड स्टील के लिए, 55 डिग्री है, और 60 डिग्री किसके लिए, 60 डिग्री कास्ट आयरन के लिए, क्या है, कास्ट आयरन, ठीक है। इन ए कॉम्बिनेशन सेट द स्क्वायर हेड हैज वन मेजरिंग 90 डिग्री, वन क्या है देखो इसमें 15 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, लेकिन उसका और एंगल क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। ऐसा है जो कॉम्बिनेशन सेट इधर पहले रहता है, ठीक है, एक है 90 डिग्री है, और एक 90 डिग्री है, और एक 45 डिग्री है। सेंटर हेड किसके लिए इधर सेंटर हेड रहता है, ये राउंड चेक करें कितना राउंड है, सेंटर ऑफ राउंड जो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो ये जो सेंटर हेड किसके लिए यूज होता है, ये किसके लिए, सेंटर ऑफ राउट जॉब चेक करने के लिए, ठीक है। द फंक्शन ऑफ हुड इन द फॉर्ज, फॉर्ज में वो क्या करता है देखो, जो टॉप में रहता है ऐसा, ये है फॉर्ज है, ठीक है। ये क्या है, लेट ऑन स्मोक एंड डस्ट, इधर से वो बाहर जाता है, ठीक है। लेट ऑन स्मोक एंड डस्ट किसके लिए, हुड के लिए। जो टॉयर है, टॉयर किसके लिए, टॉयर वो क्या है, प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द एयर, वो क्या है, हुड क्या है, लेट और स्मोक रहता है, लेकिन जो टोयर है, टोयर किसके लिए यूज होता है देखो, हुड किसके लिए, लेट आउट स्मोक एंड डस्ट है, जो टोयर से, टोयर क्या करता है, वो एयर को फोर्सर सेंट, फोर्स एयर को लेके आता है किसके लिए, बर्न द फ्यूल, फ्यूल को जलने के लिए हेल्प करता है टोयर्स, ठीक है, फोर्स एयर को इनलेट करता है। द एरिया ऑफ सर्कल 35 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर तो इसको सर्कमफेरेंस क्या है, एरिया दे दिया है उसको सर्कमफेरेंस दिखा है, तो एरिया क्या है सर्कल का, एरिया क्या है, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो 22/7 इंटू 38.5 इंटू 38.5, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालेंगे, तो देखो मैं उसको थोड़ा निकाल दिया था पहले से मैथ करके, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैंने पहले निकाल दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना है, 38.5 है, ठीक है, 38.5 है, तो हम उसको निकालेंगे देखो,
तो 38.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो इधर जो 22/7 आया था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 7 रखेंगे, इधर 22 रखेंगे, ठीक है। 7, 5.5, ठीक है। 5.5 इसका हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो हम लोग इसको 5.5 से 22 गुना किया तो इतना आया 121। तो इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो 11, ठीक है। 11, तो इसका सर्कमफ्रेंस हम लोग निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर, 2, तो सर्कमफ्रेंस आएंगे 22 इंटू 11, ठीक है। हम लोग इसको काटेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, देखो, देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या है, 22 नीचे रहेगा, ऊपर 7 जाएगा, मतलब क्या, पाई r², पाई जाएगा तो 22/7 होगा, ठीक है, 38.5। तो क्या है, पाई r² इक्वल टू 38.5, ठीक है। तो r² इक्वल टू 38.5 में पाई जाएगा, मतलब नीचे 22 रहेगा, ऊपर 7 जाएगा, तो इसको हम लोग काटने के बाद कितना आ रहा है, 12.25, ठीक है। 12.25, 24 काटने के बाद 24.5 आ रहा है, इसका रूट निकाल के बाद 12.25 आ रहा है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, 2 इंटू पाई इंटू 12.25, ठीक है। तो इसको हम लोग काटने के बाद, तो इसका कितना आंसर आएगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जब नोट में पूरा तो सही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको काटने के बाद क्या आया, आर कितना आया, आर आया, मतलब पाई r² 22/7 इंटू r², इक्वल क्या है, 38.5, ठीक है। तो r² इक्वल टू 38.5 डिवाइडेड बाय, क्या है, 22 ऊपर नीचे चला जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा, तो इसको काटने के बाद तो कितना आ रहा है, तो r इक्वल टू, तो वो क्या, 49/4 आ रहा है, तो स्क्वायर है, r को स्क्वायर हटाने के बाद ये क्या है, 7/4 आ रहा है, ठीक है। 7/4 है, उसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, 2 पाई आर, तो सर्कमफ्रेंस निकाल 2 पाई आर, 2 बाई 7 इंटू क्या है, ये जो 7/4 है, 7/4 है, 7/2 है, इसका 49, ये जो 4 है, 2 है, ठीक है। इसका छोड़ छोड़ जा रहा हूँ बीच में, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, मैं, ठीक है। इसको काटने के बाद कितना आ रहा है, 22 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन आ रहा है। टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3/4 ऑफ द एचसीएफ एलसीएम 2028 द सम ऑफ द नंबर, ठीक है। टू नंबर, दो नंबर क्या है, उसका रेशियो क्या है, 3 और 4 है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है, दोनों देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 3 और 4, ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो 3x इंटू 4x, एचसीएफ एलसीएम इक्वल टू, दो प्रोडक्ट है, 2028 है, ठीक है। तो ये क्या है, 12x² इक्वल टू 2028/12 है, तो 12 क्या है, 169 आ रहा है, तो एक्स इक्वल कितना आएगा, एक्स एक्स देखो, x² क्या है, 169, एक्स इक्वल क्या है, 13, ठीक है। तो सम ऑफ द नंबर देखो, 13 x है, एक है 13 एक है 39 है, और एक 52 है, तो इसको हम निकालेंगे तो गएगा, तो देख सकते हैं 91 आ रहा है, 91 आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x 3 इक्वल टू x प्लस y 81 एंड 81 इक्वल टू 3x माइनस y 3, देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम लोग। देखो 3 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 81, 81 का हम लोग निकालेंगे कितना, 3 का 4 है, ठीक है। 3 का 4 है, तो इसको हम लोग तो ये इक्वल टू ये है, तो 3 का कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, 3 का 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 का पावर 4, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या क्या 4, ठीक है। इधर निकालेंगे ऐसा, तो 3 पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसका पावर 1 है, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे मतलब 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, ठीक है। 4x, तो उसको हम लोग इससे सॉल्व करेंगे किसमें हम लोग सॉल्व करें, पहला क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, 4x माइनस 4y इक्वल टू 1 है, ठीक है। हम लोग इसको काटने के लिए इधर ही 4 गुना करेंगे, ठीक है। इधर ही ये 4 गुना करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 4x हो जाएगा, फिर 4y हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, क्या आएगा इधर 16 हो जाएगा। हम लोग वैल्यू ऑफ एक्स निकलना है, हम लोग तो वाई काट देंगे, ठीक है। तो वाई काट दिया, माइनस प्लस काट दिया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस काट दिया, प्लस प्लस आठ कर दिया, ठीक है। तो 8x इक्वल टू 16 है, ठीक है। 8x इक्वल टू, इधर माइनस से प्लस दे दिया, इधर माइनस दे दिया, इधर कितना दे दिया, इधर कुछ नहीं है, इधर भी प्लस है तो माइनस दे दिया, ठीक है। तो हम लोग 4x से 4x कट गया, तो कौन क्या बचा है, x, ठीक है। प्लस प्लस काट दिया, मतलब प्लस प्लस काट दिया, मतलब माइनस प्लस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कि हम लोग इधर ए प्लस ए प्लस है, हम लोग कुछ सिंबल नहीं देंगे इधर, ठीक है। इसके लिए माइनस प्लस काटेंगे, ठीक है, और प्लस प्लस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये भी प्लस प्लस ऐड करेंगे, तो 8x इक्वल टू 17 है, x इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 8 है, तो कितना आंसर आएगा, सी। The smallest number that must be subtracted from 1000 to make a result a perfect number, ठीक है। कौन सा एक नंबर हमसे उसको सब्ट्रैक्ट करने के मतलब घटाएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन दिया है, हम लोग 40 को परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 40 को 2 बार गुनेंगे तो कितना आएगा, 1600, ठीक है, 1000 से ज्यादा है। 39 करेंगे, थोड़ा सा कम होगा, 38 मतलब 37, नहीं हम लोग ये सब नहीं है, मतलब कौन सा हटाएंगे, ठीक है। तो 40 करेंगे, नहीं हुआ, तो 31 करेंगे, 961, ठीक है। 31, 32 करेंगे, 32, देखो 32 से गुना करेंगे तो उसको क्या करेंगे तो 1024 आए, मतलब 39, ठीक है। तो 9 में 961 इसे घटाएंगे 1000 से, ठीक है। 961, तो ये कितना आंसर है, 39 आंसर है, क्या हटाएंगे, घटाएंगे तो 39 घटाएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मैन बाय सम आर्टिकल पर डजन रेस पी पर डजन एंड सेल देम रेस पी बाई 8 पर डजन, ठीक है। पी पर डजन और पी बाई 8 पर डजन, ए पर पीस को पी बाई 8 और
12 पीस को पी, मतलब 1 पीस को पी बाई 12। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, हम लोग ये सेल किया, ये बाय किया। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग ऐसे भी निकालेंगे, मतलब 12 खरीद किया, 8 बेचा। डजन को 12 रुपये खरीद कर, 12 मैंने 1 रुपये में 12 खरीद किया, और 8 को बेचा 1 रुपये में, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 4 हुआ। किसका ऊपर, 8 का ऊपर प्रॉफिट हुआ, इंटू 100, 4 दूने 8, और 2 50 काटेंगे तो 50, तो कितना आंसर आ गया, वो 50% प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, इससे हम लोग निकालेंगे, ऐसे भी निकालेंगे तो हो जाएगा, मतलब ये इजी है रहा है। मतलब 12 पीस को 1 रुपये में खरीद किया, 1 रुपये में 8 पीस को बेचा, इससे हम लोग निकालेंगे तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर जो 36 नंबर है, ये आपके लिए है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, देखो उसका फॉर्मूला क्या है, आर्स क्या है, उसका पीछे एक शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर है, 2 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए ये फॉर्मूला है कि उसका आप फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज क्लास कैसा लगा, प्लीज चैनल में कमेंट में टाइप कीजिए। अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है, मेकल क्लास डॉट है, उसमें सुखाई का लोगो है, सुखी फाइटर का। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए मैं अच्छा क्लास और अच्छा क्लास लेके आऊंगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। ये मैडम मेरा वादा है। ठीक है, देखो मैं अभी जो कोई कोई लड़का लोग पास किया है, मेरे को बोला सर आपने बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी इसको स्टिल में जो मेरा स्टूडेंट था, कुछ कुछ लोग पास हुआ है। ठीक है, इसको स्टिल में जो हुआ है वो कुछ कुछ क्वालिफाई किया है। और एनआरबी, एनआरबी कोई लड़का, कुछ कोई लड़का मेरा जो पढ़ाई करा था चैनल में, वो भी कुछ कोई लड़का क्वालिफाई किया है। मेरे को बोला सर आप अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, जो एग्जाम में आ रहा है और प्रीवियस में आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।